तेजस्वी से जो इनकी जो डीलिंग हो रही है, डील हो रही डील है तो- हो गई है, डील हो गई है, तभी 11 प्रत्याशियों की लिस्ट आई है और एनडीए इसको भली भांति समझ रहा है। 5 सीटें हमारी एकदम कंफर्म है, फाइनल हो गई फाइनल है। हैं, सुन लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है। कोई अपने जन्म स्थान से भी भला दूर जाता है क्या? और मैं बराबर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति, दुनिया तो छोड़ दीजिए, इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति हाजीपुर हमसे छीन नहीं सकती है। चिराग पासवान एक निजी चैनल को बयान में कहे कि मुख्यमंत्री आवास जाना समय की बर्बादी है, फिजूल खर्ची है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का विरोध का मतलब है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध, आदरणीय अमित शाह जी का विरोध और आदरणीय जेपी नड्डा जी का विरोध। इसी तरह का कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं है। वो आदमी राजनीति में अपने को तुर्प का इक्का साबित करने में लगा हुआ है। तो ये बिहार की जनता तो इनको बार बार टेस्ट की है और बार बार ये इनका जमानत जब्त हुआ है। एनडीए में रहकर इंडिया गठबंधन के लिए काम चिराग पासवान कर रहे हैं। अब इस पर जांच भी हो रही है और जब जांच स्पष्ट आ जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चिराग पासवान बिहार में सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है। देखिए, लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, सीटों का बंटवारा भी होना है। किनके पास कौन सा सीट जाएगा, पर चाचा भतीजा चिराग पासवान और पशुपति पारस आमने सामने हाजीपुर सीट को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ आरएलजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। चंदन जी, पारस जी करें कि हम तो चुनाव लड़ेंगे ही हाजीपुर से, पर चिराग पासवान की भी बात हो गई है। देखिए, चिराग पासवान जी मुगालते में हैं। देखिए किस मर्यादा की बात वो लोग कर रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित रहते अपने छोटे भाई आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को हाजीपुर से उत्तराधिकारी बनाकर लोकसभा पहुंचाए और चिराग पासवान जी को जमुई दिए। अब चिराग पासवान जमुई से भाग खड़े हुए हैं, हाजीपुर में आकर एक सभा भी वो किए। अब कहते हैं कि एनडीए में वो हैं। एनडीए का क्या ये मर्यादा है कि आप अपने सहयोगी के लोकसभा क्षेत्र में आके उसके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रचें? क्या ये मर्यादा है? तो जिस मर्यादा की बात चिराग पासवान कर रहे हैं, पहले अपने आप को आईने में देखें। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आप क्या करने गए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? आप चुनाव लड़े और नोटा से भी आप चुनाव हार गए। चिराग पासवान नोटा से भी हार गए। नोटा से भी चुनाव हार गए। और मजेदार बात यह है कि उसी सीट का ये चुनाव करते हैं जिस पर पहले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। तो कि क्या ये पीठ में खंजर मारने का काम नहीं किए? चिराग पासवान बिहार में 11 प्रभारियों की लिस्ट जारी करते हैं, जिसमें 6 लोक जनशक्ति पार्टी का, 4 जनता दल यूनाइटेड का और 1 भारतीय जनता पार्टी का। तो भाई जी, आप किस पर दबाव बना रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? आप आज आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार एनडीए के नेता हैं, आप उनका नाम नहीं लेते हैं। आप उनकी नीतियों का विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। आप उनके सोशल मीडिया को आप देख लीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। उनके जो नेता लोग हैं वो लोग तो अभी भी आदरणीय नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं। आपने देखा कि शपथ ग्रहण के बाद बिहार में जो एक आप मिलने का कार्यक्रम होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से शुभेच्छा दिया जाता है, गुलदस्ता दिया जाता है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अपने सभी सांसदों के साथ गए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी गए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी गए और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता गए जो इस गठबंधन में हैं। लेकिन क्या आपने चिराग पासवान को देखा है? चिराग पासवान एक निजी चैनल को बयान में कहे कि मुख्यमंत्री आवास जाना समय की बर्बादी है, फिजूल खर्ची है। तो देखिए, गुड़ भी खाएंगे और गुलगुले से भी परहेज करेंगे, ये संभव नहीं है। जिस समय, सुन लीजिए, 2020 में चिराग पासवान इस गठबंधन को छोड़कर बाहर गए, जबकि हम 2014 से ही हमारे स्वर्गीय संस्थापक ने हमको माननीय प्रधानमंत्री जी का उंगली पकड़ा कर गए थे और हम लोग तभी से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हैं। बिहार में अब आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं।
तो गठबंधन में बहुत ईमानदार और मजबूत सहयोगी हम हैं। अब चिराग पासवान गठबंधन से बाहर जाकर अब अगर ये दावा करते हैं कि हम यहाँ से उम्मीदवार होंगे, ये हमारी सीटें हैं, नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमारे 6 सीट फाइनल हो गए। बीजेपी के बड़े नेताओं से बात हो गए, नाम भी सुना होगा आपने, किनके बारे में बता रहे हैं। क्या आप लोगों की पत्ता कटने वाली है? देखिए, चिराग पासवान व्याकुल भारत हैं, जिसके पास ना एक विधायक है, ना एक एमएलसी है। वो बिहार के डिप्टी सीएम होने का दावा कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, हम लोग तो सुने आप ही लोग के चैनल पर। अब आज क्या स्थिति है? आदरणीय जेपी नड्डा जी के सामने हमारे नेता और मेरे स्वाभिमान आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी सभी सांसदों के साथ मौजूद थे। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है। चिराग पासवान के पास कौन है जी? चिराग पासवान के पास जो झुंझुना था, अब वो झुंझुना खत्म हो गया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो विरोध का था, लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान गठबंधन में नीतीश कुमार जी को नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह काफी चिराग पासवान नीतीश कुमार को नेता नहीं मान रहे हैं नेता। अगर नेता मानते तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पैर पकड़कर पहले क्षमा याचना करते। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस दौरान तो चिराग पासवान पहुंचे थे। अरे अब पहुंचे थे और पहुंचने के बाद कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध था, है और रहेगा। ये कैसा आप गठबंधन में है भाई? आप गठबंधन में का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब, और आदरणीय नीतीश कुमार जी का विरोध का मतलब है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध, आदरणीय अमित शाह जी का विरोध और आदरणीय जेपी नड्डा जी का विरोध। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? पीठ में खंजर मारने का काम चिराग पासवान ने बराबर किया है। मैं उदाहरण के साथ प्रस्तुत करता हूं आपको। कुशेश्वर स्थान में 2 जगह चुनाव लड़े, उपचुनाव, इनका जमानत जब्त हो गया। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जमानत जब्त हो गया। विधान परिषद की 6 सीटों पर ये चुनाव लड़े, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ में ये लड़े, वहां इनका जमानत जब्त हुआ। 2020 तो आपको याद ही है, और आपको राघोपुर याद होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को जिताने के लिए ये अपना प्रत्याशी दिए और 24,000 वोट काट के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार गया। ये तेज प्रताप के खिलाफ अपना प्रत्याशी को ऑफिस तक खोलने नहीं दिए। तो ये तो बराबर राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में है। नहीं देखते हैं चिराग पासवान आरजेडी के संपर्क में है। और चिराग पासवान बिरयानी खाने के लिए आरजेडी के दरवाजे पर गए न जी, हैं? तो पर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बता रहे अपने आप। ये तो ऐसे हनुमान हैं कि ये लंका में नहीं, अयोध्या में आग लगा दिए। और अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, इससे पहले ये उत्तर प्रदेश भी जा चुके हैं चुनाव में बाबा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में। सीट फाइनल हो गए उनके। इनका कोई सीट फाइनल नहीं हुआ है। ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के संपर्क में है। चिराग पासवान देखिए, नेशनल चैनल पर चल रहा है और नेशनल चैनल पे कोई हवा में नहीं हो रहा। आपको पता है? बिल्कुल। देखिए, कभी भी तेजस्वी के खिलाफ में आप इनको नहीं देखिएगा। लालू प्रसाद यादव और मनोज झा से इनकी बात हो रही है। ये 11 जो प्रभारी हैं, ये एक्चुअल में आरजेडी के तरफ से चिन्हित किया हुआ सीट है कि इनको इतना मिलेगा। तो ये तो चिराग पासवान की आरजेडी की ओर से फाइनल हो गया कि कौन कौन सीट मिल रहा है, कौन कौन सीट मिलेगा। ये उसी पर अपना प्रभारी आप कॉमन सेंस लगाइए कि जहां अभी गठबंधन में सीट भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, वहां पर आप अपने प्रभारी को नियुक्त कर रहे हैं और गठबंधन के किसी भी सहयोगी को आपने विश्वास में नहीं लिया। आप किसको मदद करने के लिए प्रभारी बनाए हैं? आप बताइए। अरे आपका संगठन नहीं है, गिरोह है, तो आपके पास प्रभारी कहां से आ गया? वो जितना प्रभारी आपको दिख रहा है वो लिस्ट में, वो सब प्रत्याशी लोग हैं। तो ये लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों में चिराग पासवान का विश्वास नहीं है। 2020 से लेकर 2023 तक माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्विटर पे जन्मदिन विश नहीं किए। ये तो पीठ पीछे भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का काम करते हैं। कुशेश्वर स्थान आप भूल गए, जब सम्राट चौधरी जी पर यह पत्थर मरवाने का काम किए थे बाबा चौहरमल के कार्यक्रम में। चिराग पासवान देखिएगा, बिहार के 40 सीट पर ये अपने लोकसभा के प्रत्याशी देंगे और 2020 का पुनरावृत्ति ये फिर से करेंगे। यह व्याकुल भारत है, जिसके पास ना वोट है, ना जनता है और किसी तरह का कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं है।
वो आदमी राजनीति में अपने को तुर्प का इक्का साबित करने में लगा हुआ है। तो ये बिहार की जनता तो इनको बार बार टेस्ट की है और बार बार ये इनका जमानत जब्त हुआ है। आप देख लीजिए, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। उपचुनाव हो गया, विधान परिषद के चुनाव हो गया, अभी जाकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ये चुनाव में इनका 100, 125, 150 वोट तो आता है। नहीं, आपके नेता पर कह रहे हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि जो पारस जी जो शब्दों का प्रयोग करते वो ठीक नहीं है, हुलुक दुलुक आते जाते, कम से कम शब्द का तो मर्यादा रखें। देखिए, गठबंधन के अंदर में गठबंधन बनाने का प्रयास चिराग पासवान ने किया है और यह साजिश और षड्यंत्र। जब गठबंधन में आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को पटना से दिल्ली के आवास में बुलाकर गुप्त बैठक की गई, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नज़र उस पर थी और हमारी भी नज़र थी। और यहाँ पर आदरणीय संतोष सुमन जी का इस्तीफे का जो अफवाह सरगना जो फैलाया गया, वह चिराग पासवान के द्वारा फैलाया गया और बराबर चिराग पासवान की तरफ से ये प्रयास किया गया कि जीतन राम मांझी जी के जो पुत्र हैं वह नीतीश गवर्नमेंट से वह इस्तीफा दे दें। चूंकि आदरणीय जीतन राम मांझी जी का एक बयान आया था, तो ये गठबंधन में फूट डालने का काम कर रहे हैं। एनडीए में रहकर इंडिया गठबंधन के लिए काम चिराग पासवान कर रहे हैं। और देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, मेरी पार्टी ऐसा मानती है कि बिहार एनडीए के नेता अब आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी का हर स्तर पर सम्मान होना चाहिए गठबंधन। सरकार बनने से पहले ही सरकार तोड़ देना चाहते थे चिराग पासवान। साजिश कर रहे थे, यह साजिश कर रहे थे और अपने हवा महल में बैठकर ये फ्लोर टेस्ट भी देख रहे थे कि ये सरकार गिर जाए। और कहीं ना कहीं विधायकों की जो खरीद फरोख्त की जो मीडिया में बात चल रही थी, वो साजिश और षड्यंत्र में चिराग पासवान की भूमिका थी। अब इस पर जांच भी हो रही है और जब जांच स्पष्ट आ जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चिराग पासवान बिहार में सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे। पर चिराग पासवान के जो नेता हैं वो कह रहे हैं हमारे बड़े नेताओं से बात हो गया है, 6 सीट फाइनल हो गया, फिर आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, अभी तक आदरणीय अमित शाह जी ने इनको मिलने का समय नहीं दिया है और चिराग पासवान की जो करतूत है वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास है। गठबंधन में अगर आप आदरणीय नीतीश कुमार जी की बेइज्जती कर रहे हैं, आप बेइज्जत कर रहे हैं, आप अपने पोस्ट में, अपने बैनर में, अपने सोशल मीडिया पर और व्यक्तिगत रूप से भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शुभेच्छा लेकर आप ना जाकर यह स्पष्ट कर दिया और अपने बयान से कि आप आदरणीय नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं। 2020 की पुनरावृत्ति ना हो, भारतीय जनता पार्टी को फिर कोई ना कहे कि अपना बी टीम को खड़ा करके नीतीश कुमार जी को कमजोर किया जा रहा है। इसलिए मैं एनडीए के बड़े नेताओं से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि चिराग पासवान को इस गठबंधन से बाहर निकाला जाए। चिराग पासवान जी की जो मानसिकता है वह गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाली है। देखिए, ये स्पष्ट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम सहयोगी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं हैं कि हमको कोई तय करेगा कि हम कहाँ से सीट हम चुनाव लड़ेंगे। और देश की राजनीति में सिटिंग गेटिंग गो का फॉर्मूला ही चलता है। गेटिंग पर गो हो जाएंगे पारस जी इस बार। देखिए, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी 77 से भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सारा काम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी करते आए हैं। जनता इनको जानती है, इनको चाहती है। और मैं तो बोल रहा हूं कि अभी देश में अगर दलित राजनीति में अगर सबसे उभरता हुआ चेहरा है तो वह हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कि सेटिंग गेटिंग गो हो जाएगा इस बार। देखिए, चिराग पासवान आपको कहीं दिख रहे हैं? आप हमको बताइए। आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में इनका कोई राजनीतिक वजूद है क्या? ये तेजस्वी से जो इनकी जो डीलिंग हो रही है, डील हो गई है, तभी 11 प्रत्याशियों की लिस्ट आई है और एनडीए इसको भली भांति समझ रहा है। एनडीए के कई नेता इस पर बयान भी दे दिए हैं कि 11 का है, 40 पर वो अपना उतार दें। और आने वाले समय में आप देखिएगा,
क्योंकि देखिए जितने वो गिरोह में वो चॉकलेट कलेक्शन किए हैं वो सबको न चुनाव लड़ाना है। तो 11 गो से कलेक्शन चॉकलेट का हो गया है। अब वो 11 प्रत्याशी को सिंबल चाहिए। आपके नेता कितने सीटों पर चुनाव देखिए लड़ेंगे? हमारा 6 सीट जो है लोकसभा में, एक चिराग पासवान को हटा दीजिए तो 5 लोकसभा की सीटें और सभी सांसद हमारे नेता के साथ थे और सभी सांसद अपने स्वाभिमान के साथ थे और मान सम्मान आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने जो दिया है सभी सांसदों को। कोई कहता था बिहार में कि ये विधायक टूट रहा है, वो विधायक टूट रहा है। आप बताइए कि ये 5 साल में क्या कोई दल हमारे सांसदों को नहीं तोड़ सकता था? क्या हमारे सांसद कहीं अलग हुए? सभी चट्टानी एकता के साथ आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का जो ओजस्वी जो इनका नेतृत्व था उसके साथ में रहे और ये मंच पे भी आपने देखा, आपके कैमरे गवाह हैं। आप लोगों की बात हो गई आला कमान से कि 5 सीट आप लोगों को मिल रहे हैं। अरे हमारा तो हर दिन बात होता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, जो उन्होंने कह दिया है कि अब की बार 400 पार। तो इसमें कहीं कोई दो मत है क्या? 5 सीटें हमारी एकदम कन्फर्म है, फाइनल हैं। सुन लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है। हमको ये लगता है कि हम जिस निष्ठा, ईमानदारी और स्वाभिमान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहे हैं बुरे से बुरे वक्त में, सीए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, धारा 370 और विभिन्न ऐसे मुद्दों पर हम चट्टानी एकता के साथ खड़े रहे। हमारे सांसदों ने सदन में इनके पक्ष में वोट किया है। हमको पूर्ण यकीन है कि हमारी सीटें बढ़ जाएंगी। हमको रिवार्ड अवार्ड में और एक आध सीटें मिलेंगी और 6-7 भी हो सकती है। 7 हो सकती, बिल्कुल हो सकती बात है। कितने पर और देखिए, नहीं, हमारे पास देखिए, हमारे कहा जाता है ना कि आपके पास पहलवान है, तो हमारे पास तो इतने पहलवान हैं और हमारा स्ट्राइक रेट अभी तक जो रहा है ये बिहार की राजनीति में, तो हमारा तो 100 में 100% ना है। 14 में भी 100% था, 7 मिला था, 7 जीते थे और 19 में हमको 6 मिला, 6 जीते। पर चिराग पासवान के नेता कह रहे हैं कि पारस जी को हाजीपुर की जनता खोज रही है, जो काम करने का मौका मिला कुछ काम ही नहीं किए हैं। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो लकीर खींची थी प्रेम जी, और वो लकीर कोई मिटा नहीं सकता है। चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को का लकीर मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपने जीवित रहते अपना उत्तराधिकार अपने अनुज, अपने छोटे, अपने प्रिय पशुपति कुमार पारस जी को सौंप के गए हैं। और हाजीपुर की महान जनता जानती है कि पशुपति कुमार पारस जी बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और ये जो मान सम्मान हाजीपुर का करते हैं, आपने सुना नहीं है कि कहते हैं कि जब तक राजनीति में जीवित रहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में रहूंगा और जब तक राजनीति करता रहूंगा हाजीपुर की जनता का सेवा करता रहूंगा। ये कर्म भूमि ही नहीं है, यह लोक जनशक्ति पार्टी की गंगोत्री है। हाजीपुर हमारा उद्गम है, हमारी जन्मस्थली है। तो कोई अपने जन्म स्थान से भी भला दूर जाता है क्या? और मैं बराबर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति, दुनिया तो छोड़ दीजिए, इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति हाजीपुर हमसे छीन नहीं सकती है। बात हुई है, बात हो गई है, तब न कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हो गई है, माननीय गृह मंत्री जी से बात हो गई है, आदरणीय जेपी नड्डा जी से बात हो गई है। अरे हर बुधवार को और शुक्रवार को हमारा कैबिनेट में बात होता है माननीय प्रधानमंत्री जी से। पूछिए जाके चिराग पासवान कैसे दावा ठोक रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान एक षड्यंत्र के तहत दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का इशारा होते जा रहा है, वैसे वैसे ये आप देखिएगा कि ये काम करते जा रहे हैं। ऐसा ऐसा ये प्रत्याशी प्रभारी को नियुक्त कर देना, ये सब मतलब आप समझिए कि एक व्याकुल भारत हो गए हैं। अब उनको बिहार की राजनीति में फ्लॉप अभिनेता न है, तो फ्लॉप अभिनेता एक फ्लॉप नेता अब उनकी पार्टी बराबर लॉन्च करने का प्रयास कर रही है, फुस करके रह जाते हैं। देश में जैसे वो पप्पू है ना राहुल गांधी जी, वैसे ही बिहार के पप्पू ही हैं चिराग पासवान। ये लॉन्च होने वाले नहीं हैं और इस बार तो माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरा पर इनको वोट मिल जाए, नहीं तो जमुई की जनता खोज रही थी। अभी देख लीजिए वो वीडियो जारी किए हैं
वो अभी अभी स्टार्ट कर दी हैं जमुई के बारे में। अभी तो खुद से ही बता रहे हैं कि भैया हम सरेंडर कर गए हैं, अब हम जमुई से चुनाव लड़ेंगे। तो जमुई में आप 5 साल गईबे नहीं किए, वहाँ मतलब आप समझिए कि जमुई से बिहार जाएंगे चिराग पासवान। देश भर का जो एक डेटा आया कि किस सांसद ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया, उसमें चिराग पासवान फिसड्डी साबित हुए। अब बताइए, जो नेता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है, वो जमुई को फेल करवा दिया। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं जी? आप बोल रहे हैं कि मेरा जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है उसको आप 7 निश्चय को बदल के मेरा कर दीजिए। अरे क्या है भैया आपका? आप पहले ये बताइए कि आप जमुई को फर्स्ट बना दिए क्या? गए हैं चिराग पासवान, आप सुने हैं, आप तो पत्रकारिता करते हैं, आपको सुनाई दिए हैं चिराग पासवान गए हैं कभी? नेता तो कह रहे हैं कि क्षेत्र में काफी मेहनत कर रहे हैं। कहाँ? सपना में? अरे भाई कौन एयरपोर्ट उर्पोर्ट बनवा दिए हैं? कहा कि डायरेक्ट लैंड कर जा रहे हैं। हम लोग तो देखबे नहीं किए हैं, सुने हैं कि आने वाले हैं। चिराग पासवान अरे देखिए, केंद्रीय विद्यालय का ओपनिंग होने वाला है जमुई में, उसमें भी हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का योगदान है। वो कैबिनेट में वो सब फाइल जब बढ़ता है तो चिराग के क्षेत्र में पारस जी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अरे माननीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं पर वो तो बन रहा है, और कैबिनेट में जब ये सब पास होता है तो कैबिनेट में हमारे नेता न बैठते हैं, वो चिराग पासवान नहीं न बैठते हैं। चिराग पासवान एक साधारण सांसद हैं, और कहाँ हैं? इनके कहने से एगो तो मतलब कि एगो तो मोटरसाइकिल तो छोड़वाइए नहीं सकते हैं चिराग पासवान, तो और का। चलिए, अरे हमारे नेता के प्रयास से वहाँ केंद्रीय विद्यालय का भवन बना है, और चिराग पासवान जी उसमें जा रहे हैं, तो कम से कम स्तुति गान करें माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे नेता का, और राजनीतिक सोच रखें। आप अपने को नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान कहते हैं तो लोकतंत्र में संख्या बल होता है, विधायक तय करते हैं सीएम। अपने आप नहीं कोई अपने आप अब तय कर लेते हैं कि हम सीएम बनेंगे। अरे बिहार का सेवा कीजिए निस्वार्थ भाव से, तो सिर्फ फोटो शूट करा के या कुछ फेसबुकिया चेला चपाटी से नेक्स्ट सीएम कहा के आप नेता नहीं बनिएगा। कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी ये सब नहीं चलता है बिहार में। अब बताइए, आप राम मंदिर में आपको न्योता मिला जी, आप जाके वहाँ रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ और कौन कौन सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी ले रहे थे। अरे भगवान के साथ ना, आप मंदिर के साथ ना आपको सेल्फी लेना चाहिए था। आपकी मानसिकता तो ऐसे ही प्रदर्शित हो गई। आप साबित किए कि बिहार के आप सांसद हैं? आपने बिहार की गरिमा गिराई। अब प्रभु श्री राम के चरण में अपना सर झुका के माफी मांगिए कृत के लिए, कि और जो मंदिर के आयोजक जो ट्रस्ट है उससे भी माफी मांगिए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और इस तरीके की जो ओछी हरकत करके आप जमुई का मान सम्मान घटाए हैं, इससे जमुई की जनता से भी माफी मांगिए। चलिए, चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे थे आपने सुना है। साफ शब्दों में कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से बात हो गई। चिराग पासवान आरजेडी के साथ जाने वाले हैं, और नीतीश को जो सरकार है उसको गिराने के पीछे लगे हुए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।